हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं कृतिका और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है सितंबर 2025 की मंथ की ओवरऑल रीडिंग। इसमें हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, लव, करियर एंड फाइनेंसेस को देखेंगे। आपको क्या करना है, आगे वीडियो के अंदर आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें 3 पाइल्स दी हुई हैं। आपको इंट्यूटिवली उन पाइल्स में से सिलेक्ट करना है या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे टाइम स्टैम्प के अंदर डेट्स भी दी हुई हैं पाइल्स के साथ में। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग, लाइक योर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, आप वहाँ से अपनी फेवरेबल पाइल चूज कर सकते हैं जिसके तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हैं नेचुरली। इन केस अगर आपको किसी भी 2 पाइल के बीच में कंफ्यूजन होता है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं, क्योंकि कई बार एनर्जीज दोनों पाइल्स में भी मिलती है। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 1। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चुनी है तो ये रीडिंग्स फिर आपके लिए हैं। तो सितंबर 2025 के लिए रीडिंग्स, सितंबर 2025, सितंबर 2025। ऑलराइट, पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। पहले पे सारी फाइल हम खोल लेते हैं, सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड है द टावर, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके, तो पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, आप जब भी को रीडिंग देखते हैं तो सबसे पहले आप अपने भगवान को या अपने इष्ट को ज़रूर याद कर लें। ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ में किस इन नियर फ्यूचर, नियर पास्ट के अंदर कोई ऐसी टावर मूवमेंट हुआ है। बेसिकली टावर क्या शो करता है? टावर शो करता है सडन चेंजेस को, केओस को, कोई डिजास्टर हुई है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसा कुछ टावर शो करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टावर के अंदर एक टावर जिसपे लाइटनिंग हुई है और यहाँ पे 2 लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फाउंडेशन थी उस चीज की, माइट बी आपके करियर में, या आप कुछ ऐसे कोई चीज कर रहे थे जिसमें आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, या फिर कोई रिलेशनशिप में जहाँ पे चीजें अच्छी नहीं थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर जैसे सपोज करिए कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही लाइज पे हुआ है या धोखे पे हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर जो फाउंडेशन थी उस रिलेशनशिप की या उस करियर की, उस जो आपने पाथ अपने लिए चूज किया था, वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। अगर करियर के हिसाब से देख सकते हैं तो माइट भी आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से दैट गॉट डिमोलिश्ड। तो वो सडन चेंज हुआ है, केओस हुआ है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी कहीं ना कहीं। बट अब वो चीज ओवर होने वाली है सितंबर 2025 के अंदर। आपको ये क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ये देखिए, इसमें अगर हम यहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं, इन 2 कार्ड्स को देखिए, ये कह रहा है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। सो पेज ऑफ कप्स कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बहुत अच्छी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, कोई इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, कोई पॉसिबिलिटी, कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी अच्छी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। बट उसके लिए आपकी प्रिपरेशन, अगेन जैसा मैं कहूँगी, जो मिस्टेक पास्ट में हुई है वो अब फ्यूचर में नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। पेज ऑफ कप्स शो करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको एक मिलने वाली है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको लेके जाएगी एक कंप्लीशन की तरफ। यहाँ पे एक वर्ल्ड कार्ड है, अगर आप देखते हैं तो इस वर्ल्ड कार्ड का अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये शो करता है कंप्लीशन, अकम्प्लिशमेंट, ओके, अटेनमेंट, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अराइविंग, ट्रैवल को शो करता है। तो माइट बी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिए हुए हैं और एक वर्ल्ड कार्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इन्फिनिटी का भी सिंबल है।
इन्फिनिटी मतलब अबंडेंस, मतलब जिसकी कोई एंड नहीं है। ओके, तो आपको 100% ऐसी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको माइट पॉसिबली आपको आगे ट्रैवल के लिए लेके जाएगी। वर्ल्ड कार्ड है, ट्रैवल शो करता है, कंप्लीशन को शो करता है, जिसमें आप आगे जाके शायद कहीं फॉरेन ट्रैवल करें या अपनी सिटी से कहीं बाहर ट्रैवल करें। ओके, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, बट उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इसके अलावा ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी, माइट बी लाइफ के अंदर हो सकता है आपको लाइफ में कोई इंसान आ रहा हो जो आपको, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो इमोशनल फुलफिलमेंट की भी बात करेगा। यहाँ पे ये कप है, इमोशनल फुलफिलमेंट की भी बात करता है, ठीक है। और साथ में हो सकता है ये आपको लेके जाए किसी, आपका कोई होलनेस हो, फुलफिलमेंट है, ट्रैवल है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, अराइविंग है, माइट बी कोई आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपको एक कंप्लीटनेस की एक फीलिंग दे कि हाँ इससे मिलके अब मैं कंप्लीट, हाँ आई फील कंप्लीट, आई फील हैप्पीनेस इन माई लाइफ। यहाँ पे ये जो एम्प्रेस कार्ड है ये शो करता है आपको अबंडेंस, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, फेमाइन, गुड पेरेंटिंग, ग्रोथ, एवोल्यूशन, एक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने करियर में या फिर अपने फाइनेंसेस के अंदर मोस्ट पॉसिबली, ठीक है, जहाँ पे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। आप माइट बी साइड में और कोई हसल वर्क करें अपने मेन काम को लेकर, मेन काम के अलावा, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो। तो अबंडेंस शो कर रहा है यहाँ पे, फर्टिलिटी शो कर रहा है, अगर आप देखिए वीनस का साइन है यहाँ पे, और ये क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मतलब माइट बी शायद आपकी अगर शादी हो जाए तो माइट बी यू हैव किड्स इन द फ्यूचर, बट उसके साथ साथ ये शो करता है ग्रोथ को भी शो करता है। ये शो करता है आपका कि आपको और ज़्यादा कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है, जिससे आपके फाइनेंसेस में अबंडेंस हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में कोई अबंडेंस हो सकती है अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो, और अगर आप मैरिड हैं या मैरिड होगे नियर फ्यूचर में तो उसमें आपको कोई ना कोई एक अच्छा आप बेबी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो शो कर रहा है वो करता है डिवाइन लव, हार्मनी, ब्लिसफुलनेस, रिलेशनशिप्स, ठीक है, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, फैमिली कंटेंटमेंट, टोटल लव एंड सपोर्ट, ओके, इनर हैप्पीनेस। तो यहाँ पे अगेन ये जो भी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, ये आपको कंप्लीशन शो करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स है, इमोशनल कंप्लीटली, 10 का मतलब किसी फाइल के अंदर होता है कंप्लीशन, तो ये कंप्लीशन हो गया है आपका, इमोशनल फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैप्पी कपल है, बच्चे हैं, यहाँ पे घर है, सो दे आर रियली हैप्पी। तो ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि माइट भी कोई रिलेशनशिप जो कि आगे जाके फ्यूचर में आपका मैरिज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मैरिज का कार्ड दिखा रहा है। इसके अलावा फैमिली कंटेनमेंट है, ड्रीम्स, कोई आपकी ड्रीम्स, आप सपोज कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, आप कोई जॉब के लिए सोच रहे हैं कि कोई जॉब अच्छी सी मिल जाए, जिसके लिए मैं आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कहीं पे, जो आपको और फाइनेंसेस को ग्रो करने में मदद करें, आपको साइड हसल शुरू करें, तो वो सब भी इसमें हम देख सकते हैं। अब हम आगे और कार्ड्स देखते हैं। तो ये तो थी आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो आपकी इस मंथ में होने वाली है। तो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी दैट वी हैव फॉर द एंटायर मंथ ऑफ सितंबर 2025। अब हम देखते हैं आगे की कि हमें क्या शो कर रहा है सितंबर 2025। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। जैसे हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो डेथ भी बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की। द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने यहाँ बात करी थी, जब टावर कार्ड आया तो टावर कार्ड भी डिस्ट्रक्शन की बात करता है, पर डिस्ट्रक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि कोई चीज़ टूटी है तभी कोई चीज़ जब डिमोलिश होगी, टूटेगी, तभी उस पर आप नई चीज़ बना सकते हो। वैसे ही डेथ कार्ड जो होता है वो एंडिंग शो करता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ में लेकर के हो, आपके करियर में लेके हो, कहीं पे आप किसी जॉब में थे, वहाँ पे आपको शायद माइट भी कोई नेगेटिव कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, या फिर आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही थी, तो हो सकता है शायद वो चीज़ एंड हो रही है और आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी जो हमको यहाँ दिख रही है कि नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से हमने देखी थी द न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, ओके, वो शो करता है। क्रिएटिविटी शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। सो बेसिकली यहाँ पे है कि आपका कोई ना कोई चीज़ जो आपके लिए लाइफ में आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं थी,
वो आपके लिए एंड होकर के एक नई चीज की शुरुआत होने वाली है। अब इसमें हम देखेंगे एक चीज और है, ये जो चीज थी, जो भी ये चीज थी आपके लाइफ के अंदर, जो भी आपको नहीं कुछ आपके लिए फ्रूटफुल थी, उससे कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, सॉरी। ये क्या शो करता है? डिसअपॉइंटमेंट, अबैंडनमेंट, विड्रॉल, एस्केपिज्म, वॉकिंग अवे, लीविंग बिहाइंड। मतलब कि आपके पास में इतना सब कुछ है बट आप ये सब छोड़ के आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मेंटली आपको शायद टो ले रही होंगी, हो सकता है आपके फिजिकल हेल्थ पे भी टो ले रही हो, और ये आपको कोई किसी भी तरीके से आपके लाइफ में अब इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। तो आप इस सबको छोड़ के आगे निकल रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ, यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ शो करता है करेज, पैशन, सटल पावर, पर्सुएशन, इन्फ्लुएंस, इनर स्ट्रेंथ, फोकस एंड कंपैशन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये जो लड़की है, ये एक लायन को, जो लायन वाइल्ड एनिमल, उसको टेम कर रही है। उस टेम करने के बाद में वो उसको सहला के आराम से उसका मुंह ओपन कर रही है। यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी का सिंबल है। यही इन्फिनिटी का सिंबल हमें वर्ल्ड कार्ड में भी दिखने को मिला था और यही इन्फिनिटी का सिंबल हमें यहाँ भी देखने को मिला है। तो विच मीन्स कि आप में, आपके लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज माइट पॉसिबली, और आपकी जो स्ट्रेंथ है विच इज इनफाइनाइट फ्रॉम इनसाइड, आपको जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जिस भी वजह से, यहाँ पे आपको उसको छोड़ के अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज करना है। यू हैव योर इनर स्ट्रेंथ, इसको आपको यूज करके अपने लिए लाइफ के अंदर एक चीज बनानी है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये इसके बस में देखिए रिपीटेटिवली ये काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है। क्या शो करता है हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड? डिलीजेंस शो करता है, पैशन शो करता है, हाई स्टैंडर्ड्स, अप्रेंटिसशिप, मास्टरी, स्किल डेवलपमेंट, रिपीटेटिव टास्क्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंसान जो है, ये एक ही चीज को लगातार कर रहा है, रिपीटेशन में कर रहा है, अपनी स्किल को सुधार। देखिए, जब आप कोई भी चीज रिपीट में करते हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं एक कॉग्निटिव माइंड में जाकर के, ये आपकी एक मसल मेमोरी में जाकर के सेव हो जाती है, और आप एग्जैक्टली एज अ, जैसे कोई कमांड फीड करती है किसी में, आप वैसे काम करना शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग दैट थिंग। लाइक सपोज अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली गियर टर्न करेगा, ऑटोमेटिकली आपके पैर जो हैं वो एक्सीलेटर, ब्रेक और ब्रेक पे जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए आपका रिपीटेटिव टास्क करना जरूरी है, बट इसके साथ में आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखेंगे या आप ऐसा सीख रहे हैं जो आपको नई चीज करने के लिए मदद करेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये कार्ड आया है हेरोफेंट का। हमारे पास में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो कि कंप्लीशन शो कर रहा था, इमोशनल कंप्लीशन शो कर रहा था, यहाँ पे आपकी न्यू लाइफ शो कर रहा था, और वहीं हेरोफेंट आ रहा है जो कि शो करता है ट्रेडिशन को, इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजन को, ठीक है, विजडम को, ट्रस्ट को। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि आपका ये जो हेरोफेंट का कार्ड है, ये आपको लाइफ के अंदर ट्रेडिशनल चीजें, जैसे क्या हो सकता है, आप मंदिर जाना शुरू करें, जिस भी चीजें से आप परेशान थे तो आप मंदिर जाना शुरू करें। आप जिस भी देवी देवता में, जिस भी भगवान में, जिसमें भी आप मानते हैं, आप शायद उनके तरफ इंक्लाइंड हो, आपकी एनर्जीज वहाँ पे जाके इंक्लाइंड हो, और वहां से आपकी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रेडिशनल शो करता है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली कार्ड है। अगेन शादी हो सकती है आपकी यहाँ पे ट्रेडिशनली, जिसको बोलते हैं, जिस भी आप धर्म को, जिस भी आप चीज को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक शादी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट हाँ यहाँ पे आपकी ये शादी हो सकती है। विजडम है, डिवाइन ग्रेस है, ठीक है। तो ये है, हम आगे के कार्ड्स देख लेते हैं क्या शो कर रहे हैं चीजें। और सितंबर 2025, ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये आपको फाइनेंशियल भी मदद करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कोई साइड हसल कर सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी फाइनेंसेस को ग्रो करेंगे, तो वो भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, ओ आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज है, यहाँ पे देखिए द मून कार्ड। द मून कार्ड
मेजर अरकाना में से आता है। इल्यूजन शो करता है मिस्ट्री, ड्रीम्स, इंट्यूशन, फियर, एंजाइटी, सबकॉन्शियस एंड प्रीनोशंस। माइट बी कोई अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, या फिर आप किसी करियर पाथ को लेकर के या जॉब चेंज को लेकर अगर सोच रहे हैं कि करूं नहीं करूं, कैसा होगा क्या होगा, तो आपको अपनी फियर और अपनी एंजाइटी पे ओवर उसको कंट्रोल करके, माइट बी डिवाइन गाइडेंस के थ्रू या अपनी विजडम के थ्रू, ओके, उसके थ्रू आपको उसको ओवरकम करना है। पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमारे पास में आया था यहाँ पे, तो विच शो करता है आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ये आपको लेके जाएगा आपके प्रॉपर पाथ के ऊपर, आपको सक्सेस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक वुल्फ है और एक डॉग है, यहाँ पे एक स्कॉर्पियो है और ये यहाँ पे एक रास्ता शो कर रहा है जो आगे जाके एक क्लिफ के ऊपर जाके माउंटेन पे जाके खत्म हो रहा है, विच मीन्स द पाथ इज देयर बट जस्ट बिकॉज यू आर इन द इल्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जो इल्यूजन है ये यहाँ पे एंड होगा कहीं ना कहीं आपकी अपनी स्ट्रेंथ से, ओके। इसके अलावा हमने बात करी थी आपके पास यहाँ पे एक तो कार्ड आया था एट ऑफ पेंटिकल्स का, और इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको मैंने कहा था साइड हसल, करियर चेंज, यहाँ पे आपका हो सकता है, आपका कोई जॉब चेंज हो सकती है उसके वजह से, और यहाँ पे इसकी वजह से आप करेंगे अपने मनी को सेव। जैसे कोई भी एक साइड हसल भी अगर हमें स्टार्ट करना है, माइट भी आपको पैसे अगर इन्वेस्ट भी करना है, तो उसके लिए आपको पैसा को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़े से फ्रूगल होते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने पैसे को होल्ड करेंगे अच्छे से और उसके बाद में उसको आप माइट भी इन्वेस्ट करें कहीं पे, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में डालें, SIP वगैरह ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको लेना चाहिए, बट जस्ट जो जहाँ पे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, माइट भी आप SIP वगैरह लें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप अपने पैसे को होल्ड करें कि आपको लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पैसे को मैं लूज कर जाऊँ। माइट भी आपसे जॉब चेंज करें, तो हो सकता है कुछ टाइम तक आपको जॉब ना मिले बट मिल जाएगी, विच रियली इट्स शोइंग ओवर हियर कि आपको इजीली आपको जॉब दूसरी मिल जाएगी, आपको उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको अपने पैसे को सेव रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से हमारी जर्नी जाती है सीधे एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, शो करती है अबंडेंस। देखिए एक डिवाइन हाथ आ रहा है क्लाउड्स के अंदर से, एक रास्ता है, बहुत ही प्यारा सा रास्ता है। अबंडेंस शो करता है मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, न्यू वेंचर एंड प्रॉस्पेरिटी। सेम चीज जो पहले भी रिपीट हुई थी कि न्यू अपॉर्चुनिटी जो पेज ऑफ कप से भी आ रही थी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है, गाइडेंस पे बिलीव करना है कि कोई ना कोई ऐसी चीज आपके लाइफ में आ रही है जो आपको नई अपॉर्चुनिटी, नया बेटर अपॉर्चुनिटी आपको शो देगी, आपकी जो आप पहले काम कर रहे थे उससे। माइट बी आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छा हाइक मिल जाए, आप किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छे गेन्स मिल जाएं, माइट बी शेयर्स, माइट बी SIP, जो जिसमें भी आप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करें, साइड हसल शुरू करें अपनी जॉब के साथ में जो आपको बेटर गेन्स दे दे वहां पे, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स क्या शो करते हैं? फेमिलियरिटी शो करता है, हैप्पी मेमोरीज शो करता है, रेमिनिसिंग शो करता है, चाइल्डहुड। यहाँ पे देखेंगे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एक जो ओल्ड लेडी है वो एक यंग बच्ची को देख रही है, शायद ये अपने ही पास्ट को देख के खुश हो रही है, नॉस्टैल्जिया शो कर रही है। तो हो सकता है आपको ये लगे कि माइट बी इन योर लव लाइफ, कि आपको लगे कि इस इंसान से शायद मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, क्योंकि पास्ट है, रेमिनेंस है, फेमिलियरिटी है। तो नहीं कि कोई आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे आपको देख मिल के लगे कि यार इस इंसान को मैं पहले से जानती हूँ, है ना, जैसे कोई सोलमेट कनेक्शन हो जाए कि इस इंसान को मैं पहले से जानती हूँ, कहीं ना कहीं हम मिले हैं। वो ऐसा होता है हमारे साथ में कई बार कि हम किसी से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, मेरा हमें लगता है कि नहीं यार इससे तो हम पहले मिले हुए हैं, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमें कहीं ना कहीं मिला है पहले, सोलमेट कनेक्शन मान लीजिए, ट्विन फ्लेम मान लीजिए। तो आपको हो सकता है किसी इंसान से ऐसे मिल के आपको लगे कि आप किसी इंसान से मिले जो जिससे शायद आप बहुत साल पहले मिले थे, उसको आप वापस से मिले, तो आप नॉस्टैल्जिया चलता है, हम बातें करते हैं बैठ के कि हम ये करते थे वो करते थे। तो हो सकता है आपको ऐसा कोई इंसान मिले जिसको आपको बातें करके आपको अपना हैप्पी मेमोरीज याद आए वहां पे, और ये इंसान हो सकता है माइट भी आपका सोलमेट भी हो। यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशन, डिप्लोमेटिक, कंट्रोल, बैलेंस, सुपीरियरिटी, लीडर, टॉलरेंस एंड एम्पैथेटिक। सो किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बिल्कुल शो करता है कि आपका जो इमोशंस हैं वो फुलफिलमेंट के साथ में, यहाँ पे आप देखेंगे ना सिर्फ कप है बल्कि साथ में एक
वॉन्ड भी है, या एक तरीके से एक जिसको बोल सकते हैं अथॉरिटी के लिए जो लेके राजा लोग लेके बैठते थे उस तरीके से वो है वहाँ पे। और ये जो चीज़ है किंग ऑफ कप्स की, ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था हमारे पास में, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास में यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे ओके 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी अब आ गया है। तो ये जो किंग ऑफ कप्स है ये शो कर रहा है आपको इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। आप जो भी कर रहे हैं, माइट भी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि इमोशनली बैलेंस्ड है। ये पिछले बार की जैसे नहीं होगा, जो माइट अगर कोई इंसान आपके लाइफ में पहले था और वो जा चुका है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, तो अब जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ये आपको इमोशनली बैलेंस्ड इंसान मिलेगा, जिसके साथ में आपकी शादी भी होगी, आपकी फैमिली स्टार्ट होगी। ओके ये इंसान आपका कोई पास से हो सकता है, माइट भी इस लाइफ में किसी पास से आपके पास से कोई इंसान आ रहा हो वहाँ पे आपका, या फिर ये हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ का आपका इंसान हो जो वापस आ रहा है, जिससे आपको मिल के लगे कि इससे पहले मिले हैं, और ये आपको इमोशनली कंप्लीट करेगा, बैलेंस देगा। और इसकी मेल एंड फीमेल हूसएवर इट मे सो कंसर्न, बट ये बहुत ही अच्छा इंसान आपका आ रहा है। अब हम देख लेते हैं रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या शो हो रहा है आपके लव लाइफ के लिए। थोड़ा सा और डीपर जाके देख लेते हैं, और यहाँ पे फाइनेंसेस वगैरह तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो लव, रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड्स फॉर 2025। बटरफ्लाई, voids, unseen, connection, long distance. Okay. तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें आई हैं वो आ रहा है बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। माइट भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसान मिले, माइट भी किसी पार्टी में, किसी रिलीजियस गैदरिंग में, जो इससे आपका, और ये कोई नया लव है। यहाँ पे नया लव भी हो सकता है और यहाँ पे ओल्ड लव भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है लव कैन बी ब्लाइंड अनश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। माइट पॉसिबली आपके यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, एक नया इंसान हो सकता है, एक कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, जो हमें 6 ऑफ कप से हमें देखने को मिला है। तो आपको ब्लाइंड नहीं होना है, आपको देखना है कि, और आपको रेड फ्लैग्स अवॉइड नहीं करना है, अदरवाइज सेम स्टोरी रिपीट हो जाएगी। जो टावर मूवमेंट हमें आया था, डेथ आया था, ट्रांसफॉर्मेशन का आया था। तो आपको यहाँ पे हो सकता है आपके 2 लोग यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके ये 2 लोग एक कोई पास से हो सकता है, एक नया हो सकता है इंसान। आपको देखना है कि कौन सा इंसान आपके लिए, आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है, डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज चूज करनी है। वॉइड्स है, अवॉइड्स रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। वही बात हो रही है कि आपको पहले अपने अंदर जो भी चीज़ें आपके अंदर माइंड भी टूट गई हैं, बिखर गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप परेशान हैं उस चीज़ को लेकर के, सबसे पहले आप अपने आप को हील करिए। डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आप मंदिर जाइए, आप जिसको भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, माइट बी सम रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू, माइट बी ट्रैवलिंग के थ्रू। अगर आप घूमना चाहते हैं, वर्ड कार्ड आया है, अगर आप घूमना चाहते हैं, या तो आपको जो भी चीज़ अच्छे से हील करती है, आप पहले उस पर फोकस करिए। उसके बाद में जब आप इंटरनली हील हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी लव लाइफ पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगेन आपके साथ में सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है, जहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स के लिए अभी भी ये बोला गया है। यहाँ पे अब हमें 2 कार्ड्स और मिले हैं। एक है कनेक्शन का, लव इज द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, जो दोनों में से एक इंसान आपको लगता है कि हाँ ये इंसान बेटर है, तो उस चीज़ को आप पास्ट रिलेशनशिप के उस पर मत देखिएगा कि यार मेरे साथ में पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं फिर से। तो आप प्री नोशंस लेके मत चलिएगा। आपको पहले अपने प्री नोशंस, अपने पास्ट ट्रॉमा से हील होने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप एक नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों के ऊपर, पुरानी डिमोलिश बिल्डिंग्स की सेम चीज़ के ऊपर हम नई चीज़ बिल्ड नहीं करते हैं। हम पहले वहाँ से चीज़ों को क्लियर करते हैं, तब एक नया कनेक्शन बिल्ड होता है, नई चीज़ बिल्ड होती है। ये रिलेशनशिप हो सकता है लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो
जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आपसे, ओके, जिसके लिए आपको वर्ल्ड कार्ड, हमारे पास में अगेन वर्ल्ड कार्ड आया था, जहाँ जिससे मिलने के लिए आपको जाना पड़े या वो आपसे मिलने के लिए कहीं से बाहर से आए। और ये भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान आ रहा हो जो कि पास से है, लव लॉन्ग डिस्टेंस, माइट बी सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से ऐसा इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जिससे आपको लगता है कि यार इससे तो बहुत लंबा और दूर का एक ऐसा रिश्ता हमारे लिए है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की सितंबर 2025 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो सितंबर 2025 ये कार्ड आना चाहता है, इसको हम ले लेते हैं। सितंबर 2025, दो तो हम नहीं लेंगे। सितंबर 2025 पाइल 2 रीडिंग। सितंबर 2025 पाइल 2 रीडिंग। ओके, इसमें एक कार्ड और आ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड। यहाँ पे शायद बहुत लोग पाइल 1 से भी आए हैं क्योंकि कार्ड रिपीट हुआ है टावर का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले हम कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं शायद पाइल 1 से भी हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हम पहले देख लेते हैं इस मंथ की आपकी ओवरऑल रीडिंग्स। ओके, अगेन टावर कार्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज आपके पास्ट में हुई है। टावर कार्ड शो करता है सडन चेंजेस, केओस, डिजास्टर, अवेकनिंग, बेसिकली ये कार्ड है। तो कोई ना कोई चीज आपके लाइफ में ऐसी हुई है विच हैज गिवन यू अ टावर मोमेंट, विच मीन्स दैट कि आपका कोई ना कोई चीज ब्रेक हुई है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है करियर में कहीं आपके ब्रेक लगा हो सकता है आपके फाइनेंसिस में कहीं कोई ब्रेक लगा हो जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये लाइटनिंग होती है, दो लोग नीचे गिर रहे हैं और ये बिल्डिंग टूट रही है और इसकी फाउंडेशन देखेंगे तो ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि स्टेबल फाउंडेशन नहीं है, एक अनस्टेबल फाउंडेशन है जिसकी वजह से चीज ब्रेक हुई है। अब ये चीज जो ब्रेक हुई है ये आपके हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो आपको जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी। माइट भी आपका ऐसी चीजों पे रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था जहाँ पे या तो कोई इंसान कंट्रोलिंग था या फिर कोई इंसान ऐसा था जिसका जो शायद ऑनेस्ट नहीं था आपके साथ में। तो ये वो चीज़ ही आपके साथ में हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है वो है फाइनेंशियल लॉसेस, लैक ऑफ माइंडसेट, लॉस, आइसोलेशन, वरी, नीड, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी। 5 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली वरी शो कर रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस शो कर रहा है। और हो सकता है ये जो आपकी जो लॉस हुआ है ये आपकी अनस्टेबल फाउंडेशन की वजह से हुआ हो। माइट भी हो सकता है आपने कहीं ऐसे किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा आपको शायद उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं थी और उसके वजह से आपका जो आपने फाइनेंशियल लॉस इन रिसेंट टाइम में शो किया है। यहाँ पे हो सकता है आप कहीं किसी ऐसी जॉब में थे जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही थी और वो चीज़ एंड हुई है और उसके वजह से आपको शायद फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, वो आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये देता है करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, फोकस, जिस्ट फॉर लाइफ एंड डिटर्मिनेशन एंड जॉय। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स बेसिकली हमें क्या शो करते हैं, वॉन्ड्स जो हैं वो हमें शो करते हैं फिजिकल चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे चीज़ें फिजिकली करनी पड़ेगी। कप्स जो है वो मेंटल शो करता है, मेंटल एजुटेशन शो करता है। वॉन्ड्स यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच शो करता है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी अपनी, आपको प्रैक्टिकली ऑन अर्थ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आपको मेहनत दिखा रहा है ये कार्ड बेसिकली, बट ये साथ साथ में आपको ये भी दिखा रहा है कॉन्फिडेंस एंड करेज। माइट भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा उससे अब आपको बाहर निकलना है और आपको अपना प्रैक्टिकल अप्रोच करके या फिर आपको अपने करेज दिखा के अपनी चीज़ों को आपको बिल्ड करना है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ और आ रही है, वो आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है, इंस्पिरेशन, आइडियाज, डिस्कवरीज, फेमिलियरिटीज, लिमिटलेस पोटेंशियल, फ्री स्पिरिट, एक्सप्लोरेशन, एक्साइटमेंट एंड फ्रीडम। तो आप इन चीज़ों से जो भी आपके साथ में चीज़ें हुई है उससे आप बाहर निकलते हैं तो आप जाते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में से आप जा सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। बट इसके लिए आपको
इंस्पिरेशन आएंगे, आपको शायद उससे आपको आइडिया मिले कि ठीक है यार, मैं अभी मेरे साथ में ये हो गया था, तो अब मैं शायद और ज़्यादा अपनी किसी चीज़ को, स्किल को डेवलप करके, चीज़ों को डेवलप करके मैं बेटर चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे सपोज कर सकती हूँ, यहाँ पे आपको हो सकता है कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिले जिससे आप कोई नई चीज़ शुरू कर दें, या हो सकता है आपको कोई यहाँ पे कोई इंसान आपको आगे आइडिया दे दे कि यार ये काम कर लो, शायद इससे बेटर हो जाएगा। बट मैं आपको फिर कहूँगी, आप अपनी स्टडी पूरी रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये एक इंसान है जो कि अपने पैसे को पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, पैसे को पकड़ के बैठने से वो ग्रो नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं सही जगह उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट इस बार आपकी अपनी नॉलेज से हो, और उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के समझ के, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से कोई सजेशन ले जो कि ऑलरेडी उसको उस बारे में अच्छी नॉलेज है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उसको नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई आइडियाज तो आ रहे हैं, फेमिलियरिटीज भी आ सकती है, पोटेंशियल भी आप में हो सकता है। आपको कोई जॉब यहाँ पे नहीं आ रही हो सकता है आपको कोई इंसान यहाँ पे नया मिल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको मेहनत तो देखिए खुद को करनी पड़ेगी, बट आपको हेल्प आ जाएगी। अब वो हेल्प आपको हो सकता है आप खुद हेल्प करें अपनी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाए, या हो सकता है आपको कोई इंसान आपको आके हेल्प कर दे। ठीक है, जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स तो खुद को तो डालने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पैसे भी फिर से लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। बट क्योंकि ये पास्ट में था तो ऑलरेडी हो चुका है, आपके पास में आइडियाज़ हैं, आपके पास में चीज़ें हैं, आपके पास में स्किल है, बट आपको यूज़ तो आपको खुद को करना वहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। आगे की हम रीडिंग देखते हैं, तो हमारे पास में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कार्ड ऑफ अबंडेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Swords and 7 of Cups. ओके, तो ये जो पास्ट में जो भी चीज आपके साथ में हुई थी, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अभी भी कोई ना कोई नेगेटिव थॉट है, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस आपने कर रखे हैं, जो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स में शो कर रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं पास्ट के अंदर, तो आप अभी भी उसको उसी चीज पे आप जो हमारे पास कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स का, उस पर आप अभी भी उसी चीज पे आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकले हैं। और इसलिए अपने आप अगर देखें यहाँ पे ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हमें शो करता है नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, इम्प्रिजमेंट, विक्टिम मेंटालिटी एंड एंट्रैपमेंट। मतलब कि ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो लड़की है, जो इंसान है यहाँ पे, इसने अपने आप को ट्रैप कर रखा है, यहाँ पे इससे इजिली फ्री हो सकती है। तो इट इज अ मेंटली क्रिएटेड ट्रैप विच इज डन बाय यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उन चीज़ों से बाहर निकलना है। अदरवाइज जो आपने यहाँ पे अपने पैसे को होल्ड कर लिया अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से, या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जो भी आपको हुआ है, उसके से अपने पैसे को पकड़ के बैठ गए। आपको लग रहा है कि अब तो हर बार ही मुझे इस तरीके से मुझे लॉसेस होंगे। माइट भी वो लॉस आपको हो सकता है, आपको शायद किसी रिलेशनशिप में हुआ हो, माइट भी हो सकता है, या लॉस आपको किसी अपने पैसे में हुआ हो। ठीक है, या फिर करियर में भी हो सकता है कि यार मेरे साथ ये पहले गलत हो चुका है, मैंने पहले ये चीज़ करी थी, बट मेरी तो ये अनसक्सेसफुल हो गई, तो अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ पे जो शो कर रहा है कि आप उसको नेगेटिवली लेके बैठे हुए, यार तो मुझे नहीं करनी है, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक कार्ड आया है विच शोज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सीड, फास्ट थिंकिंग, डिफेंडेंट। आप देखेंगे यहाँ पे ये इंसान घोड़े पे बैठ के फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, स्वॉर्ड हाथ में लेकर के, मतलब कि जंग के लिए जा रहा है। आपके दिमाग में आप एम्बिशियस हैं, आपके पास में आपको एक्शन शो करना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स प्रैक्टिकल लेवल पे काम जाके करना, फिजिकल लेवल पे काम जाके करना दिखाता है। तो वही नाइट, तो जो स्वॉर्ड्स है वही आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करता है उस चीज के लिए। आपको अपने पास्ट लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी एंट्रैपमेंट में आप फंसे हुए हैं, अपने थॉट्स आपको लेके बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकल के आपको अपनी स्किल्स पे, आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे पास में ये स्किल है, मैं सोच सकता हूँ और या सोच सकती हूँ, और मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ। ठीक है, आप में एम्बिशन है, ऐसा नहीं है कि में एम्बिशन नहीं है, आप में एम्बिशन है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ देखोगे ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि माइट बी कि नहीं यार मेरे साथ में पहले बहुत गलत हो गया था, तो अब तो मैं तो
किसी पे भी भरोसा नहीं करूंगी जब इंसान सामने वाला बहुत अच्छा हो। तो अपने एक प्री नोशन बना लिया कि नहीं यार ये तो इंसान गलत ही है, इस पे तो मुझे विश्वास नहीं करना। ऐसा नहीं करना है आपको। अपनी दिमाग पे आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। आपको चीजें करनी पड़ेंगी, आपको चीजें करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखेंगे 7 ऑफ कप का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज, विशफुल थिंकिंग, चॉइसेस, इल्यूजन, सर्चिंग फॉर पर्पस एंड डे ड्रीमिंग। तो वही नेगेटिव थॉट्स। यहाँ पे आप देखेंगे 7 कप्स है। अब इस इंसान और इसमें सब में कुछ ना कुछ है, और ये इंसान इतना कंफ्यूज है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज करूं, मैं इसको 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 करूं। और ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड बात कर रहा है एम्बिशन की, एक्शन की। जब एक्शन लीजिए आप सक्सेस आप गेन करेंगे, बट आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही हैं। आप जो सोच रहे हैं वो पूरा भी होगा, बट आपको अपने इल्यूजन से बाहर निकलना है। इल्यूजन की वही बात आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स भी कर रहा था, वो ये भी कर रहा है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा वहां से। आपको डे ड्रीमिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। हो सकता है आप शायद काम कर रहे हो बैठे बैठे, आप सोचने लग जाए कि यार ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो वो सब हमें नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी चॉइसेस को वाइज रखना है, अपने थिंकिंग पे भरोसा रख करके आपको उसको अच्छे से आपको सोचना है कि यार ठीक है, मैं ये चीजें हैं, आई विल डू इट, ओके, मैं ये करूंगा और मैं ये चीज को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, या कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स का अगर हम कार्ड की पहले बात करते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो अबंडेंस शो कर रहा है, मैनिफेस्टेशन शो कर रहा है, अपॉर्चुनिटी है, कोई नई करियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है आपको कोई, क्योंकि देखिए डिवाइन एक कार्ड, एक हाथ बाहर आ रहा है आपका क्लाउड में से, विच इज डिवाइन, और एस मतलब स्टार्ट कर रहा है। विद इन फ्यू डेज आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड माइट पॉसिबली कोई नया करियर, कोई नया फाइनेंसिस आपको, जैसे मैंने कहा था कि फाइनेंशियल लॉस आपको लगा है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा शायद परेशान भी हैं, और जो भी आपके पास में पैसे बचे हैं आप उसको बहुत होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं यार इसको मैं कहीं नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, या फिर इसको मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे साथ में पहले ऐसा हो गया फिर से ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाइए, थोड़ी चीजें पढ़िए, देखिए, कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जिस पर आप भरोसा करते हैं 100%, और उससे जाके आप सलाह उस चीज की ले सकते हैं। तो आपको चॉइसेस अपनी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। ये आपको बोल रहा है कि यार नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया करियर आ रहा है। एक जगह पे मेरे साथ में पॉलिटिक्स हुई थी, जरूरी नहीं है दूसरी जगह भी आपके साथ में काम पे पॉलिटिक्स हो, ओके, या उस लेवल की हो, क्योंकि पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है। बट हाँ, हो सकता है कि शायद आप उस चीज को लेके इतना बैठ गए कि यार कि नहीं यार अब तो मुझे तो करना ही नहीं है, अब तो मैं कुछ और ही करूंगा, या मैं तो यही करूंगा। ऐसा मत करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए करियर की आ रही हैं, फाइनेंसिस की आ रही हैं। ठीक है, नया हो सकता है आपको नया वेंचर ही शुरू करना है अपने लिए, कि यार चलो ठीक है मैं तो ये नया काम शुरू करता हूँ, ये नया काम बहुत अच्छा है, मैं तो ये शुरू कर देता हूँ, यही कर देती हूँ। तो उसके लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वंस यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी वाइजली, you have done your proper choices, you have taken proper actions, okay, you have ambitions, you have taken proper actions, और वो proper actions से आपने अपनी चीजें बनाई हैं। ठीक है, ये जो हमारा कार्ड आया था पेज ऑफ वॉन्ड्स का, वो कह रहा था आपने चीजें बनाई हैं, और वहां पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे जा रहे थे जो अबंडेंस शो कर रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इंसान के पास में इतना है, ये क्या शो करता है, ये गिविंग शो करता है, रिसीविंग शो करता है, शेयर, वेल्थ, जनरॉसिटी एंड चैरिटी। तो चैरिटी करिए। आप जो शायद भूखे लोग होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इस इंसान के पास में यहाँ पे इतना अबंडेंस है, पैसा जैसे बरस रहा आसमान से। तो ये क्या कर रहा है, ये लोगों को दे रहा है, ये बैलेंस भी है, इसने बैलेंस्ड अप्रोच लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है, और ये लोगों को भी दे रहा है। क्या ठीक है यार, इसके पास नहीं था, इसको मदद की जरूरत थी, शायद हो सकता है कि कोई इंसान आपके पास में इसको बहुत मदद की जरूरत हो, तो आप उसे मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी हो सकती है कभी कभी, जब कहीं जाके चैरिटी कर सकते हैं। माइट भी आप अनाथ आश्रम चले जाएं, ऑर्फनेज चले जाएं, या फिर आप कहीं ओल्ड एज होम चले जाएं, जहाँ पे जाके आप शायद टाइम ही स्पेंड करें अपना। ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को क्या चाहिए होता है, बुजुर्ग लोगों को हमसे सिर्फ बात करने के लिए चाहिए कि उनसे कोई बात कर ले। ठीक है, तो ये एक चीज आ रही है यहाँ पे। इस वाली फाइल में ज्यादातर जो रीडिंग है वो करियर से, माइट भी शायद यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो शायद अपने करियर को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके शायद बहुत ज्यादा परेशान है, मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे चॉइसेस जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स में, हो सकता है कोई आपके पास में, आपके लेवल लाइफ में भी आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है टावर कार्ड है, तो टावर कार्ड में आपको हो सकता है आपको पहले लॉसेस लगे हो, अभी आपके पास में चॉइसेस आ रहे हैं।
इसकी क्लैरिटी हम आगे रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से हमें हो जाएगी अच्छे से। और उस वजह से हो सकता है कि अब जो चॉइसेस है उसकी वजह से आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो मेरे साथ में फिर से वही चीज़ें होंगी, तो पता नहीं मैं चुनूँ या नहीं चुनूँ, और आप उस इल्यूजन में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। सो लेट्स सी द कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, hope the cards are visible. The chariot, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हमें फर्स्ट पाइल से आ रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैमरा हिल गया है। ऑलराइट, ओके, तो ये देखिए वही बात हो रही थी एट ऑफ स्वॉर्ड्स में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर, इंसोम्निया, होपलेसनेस, ट्रॉमा, डिस्पेयर। माइट भी शायद पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके साथ में हुई है जिससे आप अभी भी अपने आप को, जैसे आप देख रहे हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंसान रातों में जाग रहा है, ठीक है, ये सो नहीं पा रहा है, इसको इतनी वरी है, इतना इतना फियर है, बट ये आपका सेल्फ मेंटली क्रिएट करा हुआ है। दिस इज ऑल इल्यूजन। सेवन ऑफ कप्स, इल्यूजन, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये आपने अपनी माइंड में क्रिएट करा हुआ है। ये चीज़ें फिजिकल लेवल पे शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो चीज़ें थी वो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी। द टाइम हैज पास्ट, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टू मूव फॉरवर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फॉरवर्ड एक्शन को शो करता है, बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप अपना काम करिए, आप आगे बढ़िए, अपनी चीज़ों से बाहर निकलिए, और वही चीज़ आप कर रहे हैं। आप वही चीज़ आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, तो उससे बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए चैरियट कार्ड है, ये क्या बोल रहा है? मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंट्रोल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, और इसने अपना सब कुछ अपने आप बिल्ड किया है। इसके पास में कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि इसको कहीं से मिली है। ये राजा नहीं है, ये राजा बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, चैरियट है ये। पर आप देखोगे कि इसके पास में यहाँ पे दो जो लायंस है या जो दो हॉर्सेस है, ये दो डिफरेंट कलर्स के, तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके बैठे हैं। नाउ इस चैरियट के विल पावर पे डिपेंड करता है कि वो उनको किधर लेके जाएगा। वो है इनका कंट्रोलर, ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसको, ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर हम देखें चैरियट के, अगर हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दें तो वो करता है शो आपको भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अगर आप देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में वो एक चैरियट थे, सारथी थे अर्जुन के। और कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए जितना युद्ध लड़ने वाला अच्छा होना चाहिए, उतना उसका सारथी भी अच्छा होना चाहिए, उसको पता हो कि उसको घोड़े को कहाँ लेके जाना है, उसको चैरियट को कहाँ मूव करना है, ठीक है। तो माइट भी आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, माइट भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपके पास में दो ऑप्शन है, करियर से रिलेटेड दो ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पे आप अपने आप को नेगेटिवली ट्रैप करे हुए हैं कि नहीं पहले ऐसा हुआ था पास्ट में, ये तो फिर से होगा, फिर होगा। आप पे डिपेंड करता है, आप अपना रथ, अपना चैरियट कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ में, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए, वॉट एवर इज बिन डन इट्स डन, इट्स इन द पास्ट, बाहर निकलिए वहां से। और यहाँ पे आप देखिए सिक्स ऑफ कप्स, फैमिलियरिटी, हैप्पी मोमेंट्स, मेमोरीज, रेमिनिसिंग। ऐसा नहीं कि हर लाइफ में हर चीज़ गलत हुई है, आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है, एक बच्चे को देख रही है, और ये बच्चा एक्चुअली इसका पास्ट है। जब ये बच्ची थी ये कितनी खुश थी। तो लाइफ में बुरे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, ओके। तो आप उन अच्छे एक्सपीरियंसेस को लेकर के चलिए, आप उनसे खुशी अपनी रखिए, आप उनसे खुशी ढूंढिए उन चीज़ों में। या हो सकता है कि पास्ट का इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है, कोई पास्ट से कोई सी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है जो आपको खुशी देगी। माइट भी आपको कोई दोस्त मिल सकता है आपको जो आपको बोले कि यार पहले हम ये करते थे वो करते थे, और आप उन चीज़ों से बाहर निकले कि नहीं यार लाइफ अच्छी है, इतनी नेगेटिव नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ, तो आप उससे बाहर निकलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। कंपैशन शो करता है, कंफर्ट शो करता है, काम है, नर्चरिंग है, हेल्दी, इमोशनली स्टेबल है, इंट्यूटिव है, केयरिंग है, कंप्लीट फुलफिलमेंट है अपने इमोशंस का, कंफर्ट है इसको यहाँ पे, कंपैशन है इसको यहाँ पे, ये काम है, नर्चरिंग है, ये बहुत ज्यादा नर्चरिंग है। ये शो करिए कि आई एम फुल, आई एम स्टेबल, आई एम इंट्यूटिव। अपने इंट्यूटिव एनर्जी पे भरोसा करिए, आपके पास में बहुत कुछ है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे हुए हैं। माइट बी आपके लव लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं, बट कोई ना कोई चीज ऐसी आपकी लाइफ में वापस आ रही है जो कि आपके लिए फुलफिल आपको करेगी, इमोशनली फुलफिल करेगी, और आप क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जाएंगे। ये कोई पास्ट लाइफ से हो सकता है पर्सन, शायद कोई पास्ट
आपके बचपन से हो सकता है, कोई बचपन से आ रहा हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो जिसके साथ आप खुश थे, कैसा इंसान था, आपका दोस्ती हो सकता है, माइट पॉसिबली, जो वापस आ रहा है आपके लाइफ के अंदर, आपको बोले कि यार हम लोग मिलते थे, ये करते थे, वो करते थे, और आपको उससे खुशी महसूस हो, आप इमोशनली स्टेबल अपने आप को पाएं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कार्ड और आया है हमारे पास में, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या शो करता है? गुड लक शो करता है, कर्मा, लाइफ साइकिल, डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया है, अप्स एंड डाउन्स होंगे लाइफ में, विच इज इनएविटेबल है ये कार्ड। बट लाइफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बोलता है कि समय का पहिया हमेशा, जैसे हम बोलते हैं, समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, वो घूमता ही रहता है। ठीक है, अगर आज कोई चीज खराब थी तो वो चीज लाइफ में अच्छी भी होगी, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो। चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, दैट्स व्हाट लाइफ इज। अगर हम ईसीजी मशीन को भी देखते हैं तो लाइफ क्या शो करती है कि अगर जब तक वो जिगजैग चल रही है इस तरीके से, तब तक लाइफ है, बट अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो विच मीन्स द एंड। तो नोबडी लाइक्स द स्ट्रेट लाइन। ओके, आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है, आई कैन फील दैट, बहुत ही हैवी एनर्जी है, आप शायद कुछ चीज़ों से निकले हैं, बट आप अपने आप पे ट्रस्ट करिए, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, हम देख लेते हैं लव एंड ओरेकल कार्ड्स। इम्परफेक्शंस, फ्रेंडशिप, मैंने आपको कहा था पास्ट लाइफ से कोई इंसान, या कोई पास्ट से आपको कोई इंसान, कोई दोस्त, ड्रीम्स, ट्रू लव, नर्चर। ओके, देखिए पीछे क्या आ रहा है, एंड ऑफ द डेक। अभी कार्ड में ले लूंगी क्योंकि दिख गया है, डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई ना कोई इंसान, जैसे हमने आपको बोला था कि कोई ना कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में वापस आ रही है। कुछ हो सकता है कोई दोस्त, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। हो सकता है कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा हो इस वक्त के ऊपर जो आपका दोस्त हो, ठीक है, बट ये आपका सिर्फ दोस्त ही होगा। इससे आप सोचे कि, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड आया था, तो ये चॉइसेस का कार्ड आपको इशू कर रहा है कि माइट भी आपके साथ कोई दोस्त आ सकता है और कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है साथ के अंदर जो आपको, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक चीज आई है विच इज ट्रू और डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। तो चॉइसेस की बात करिए, हो सकता है कोई दो इंसान आ रहे हो, एक आपका सिर्फ दोस्त हो जिसकी तरफ शायद आपको अट्रैक्शन हो सकता है, बट ये सिर्फ दोस्ती है। ओके, और एक आ रहा है आपका ट्रू लव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी वरीज को अपने पे हावी नहीं करना है, आपको कहना है कि ओके आई विल चूज, और आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है कि मैं उस इंसान को चूज करूंगी जो एक्चुअली में मेरा सोल कनेक्शन है। ओके, विच इज नॉट सुपरफिशियल, प्लेटोनिक लव जिसको भी हम कहते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है पास में, दैट इज ड्रीम्स। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। अपने ड्रीम्स में भरोसा रखिए, जो भी आप ड्रीम्स को आपको आ रहे हैं या जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है, यहाँ पे ड्रीम्स का मतलब सिर्फ ड्रीम्स देखना नहीं है, इंट्यूशन भी है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, ठीक है, आपके इंट्यूशंस सही होंगे। ओके, वो सिर्फ इंट्यूशंस नहीं है, वो आपकी, क्योंकि कभी कभी हमें हमारी इंट्यूशंस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आगे की चीजें बता देता है। ओके, तो आप उस पर भरोसा रखिए। डिवाइन टाइमिंग का एक कार्ड आया हमें, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट इज मेंट टू बी। ट्रू लव आएगा आपके लाइफ में, बट जब सही वक्त होगा तब, पहले उससे पहले नहीं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आ रहा है, उसको आपको अट्रैक्शन है, तो माइट हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंडशिप हो, उससे वो कुछ भी नहीं हो। ओके, लव इज ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई इम्परफेक्शंस होते हैं। ओके, तो आप उन इम्परफेक्शंस को ओवरकम करते हुए अपने ट्रू लव की तरफ जाएंगे, बट उसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना, आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा तो रखना पड़ेगा। नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को, पास्ट लाइफ ट्रॉमास को आपको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, आपको उनसे बाहर निकलना है। आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है कि डिवाइन टाइमिंग आपको आपके उस इंसान से मिला देगी जो आपका एक्चुअली में, आपका इस लाइफ में आपका सोलमेट है, या आपका जिससे आपका सोल कनेक्शन है। अपने इंट्यूशन में भरोसा रखिए, डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखिए, और अपनी सही चॉइसेस करिए, क्योंकि हर जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है वो आपका सिर्फ दोस्त हो, आपको वो इंसान ना हो। ठीक है, तो ये थी आज की सितंबर 2025 की पाइल 2 की रीडिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो पाइल 3, वेलकम टू द रीडिंग। तो हम करने वाले हैं सितंबर 2025 की रीडिंग। सो लेट्स बिगिन। सितंबर 2025 फॉर पाइल 3। सितंबर 2025 हम पहले चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जीज इसके अंदर। सितंबर 2025 पाइल 3 रीडिंग। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पहले हम सारे कार्ड एक बार ओपन कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। काफी वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। पाइल 3, पाइल 3 यहाँ पे अगर हम आपके ओवरऑल एनर्जीज की बात करें इस मंथ की, तो यहाँ पे आपको कार्ड मिल रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि शो करता है कंपटीशन, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइफ एंड टेंशन। आप किसी ना किसी पास्ट में किसी ना किसी ऐसी चीज में थे जहाँ पे आपने बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन या फिर आपने पॉलिटिक्स झेली है। माइट भी आपके करियर में हो सकती है, आपके जॉब में हो सकती है, प्रोफेशन में हो सकती है, या आपके लव लाइफ में हो सकती है, जहाँ पे बहुत ही अनहेल्दी सा एक आपको माइट भी शायद किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहा हो, और आपको लगा हो कि यार ये इंसान मेरे साथ साथ पांच जगह और इन्वॉल्व है, और आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्राइफ सा फील हुआ हो, कंपटीशन फील हुआ, एक राइवलरी आपको कहीं ना कहीं एक फील हुई हो। ज्यादा ये शो करता है हमें आपके वर्क प्लेस के ऊपर किसी आपने ऐसे कंपटीशन को झेला है, माइट बी जहाँ पे आपको लगाओ कि यार ये अनफेयर है मेरे साथ में, ये सही नहीं हो रहा, ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारे बहुत लोगों के साथ में हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, बट स्टिल हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। हमारे साथ में पॉलिटिक्स होती है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कहेंगे हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हमारे यहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होती है, बट जो ऐसा बोलते हैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स वहीं होती है, जॉब पे। ओके, एक हमें और कार्ड मिला है, दैट इज टू ऑफ वॉन्ड्स। ये शो करता है प्लानिंग, प्रोग्रेस, मेकिंग डिसीजन, डिस्कवरी, लिविंग होम एंड ट्रैवल प्लान्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इस इंसान को देखोगे तो इसके यहाँ पे दो वॉन्ड्स हैं, हाथ में ग्लोब है, और ये इंसान फॉरवर्ड देख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आपके साथ में हुई थी यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, यहाँ पे जो भी आपके साथ में हुआ था वो चीज अब एंड हो रही है, और आपको अब वहां से बाहर निकल के आपको फॉरवर्ड मूव करना है। माइट भी आप शायद ट्रैवल करें, आप डिसीजन लें, आप प्लान करें कि आप मुझे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि आप वहां से बाहर निकल रहे हैं, वो वहां से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपका। ठीक है, आप वहां से बाहर निकलें और अब ट्रैवल करें किसी दूसरी जगह अपने काम से रिलेटेड। आप बोले कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ पे करना ही नहीं है, और ऐसी अनहेल्दी जगह जो आपके मेंटली आपको फिजिकली आपको हेल्थ पे टोल दे, वहां पे काम करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आप कर रहे हैं प्लान, आप कर रहे हैं प्रोग्रेस, वहां से बाहर निकलिए, आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। माइट भी हो सकता है आपको अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आप किसी दूसरे शहर में जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाएं, या हो सकता है आप शायद वर्ल्ड ट्रैवल करें, आप बाहर निकले अपने देश के, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई जरूर दिख रही है, क्योंकि जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो शो करता है पब्लिक रिकग्निशन, विक्ट्री, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप देखोगे तो इस इंसान के ये बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे वॉन्ड्स दिख रहे हैं, क्या में वॉन्ड्स है, बट इस इंसान के वॉन्ड्स के ऊपर एक ही वाला एक ही बना हुआ है। ओके, विच इज शोज कि इस इंसान की विक्ट्री हुई है, ये इंसान आपके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है, आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो चीज है, यहाँ से जब आप बाहर निकले हैं और आपने अपने आप को आपने आगे प्रोग्रेस करी है, तो वो आपको पब्लिक रिकग्निशन दिलाएगी। जो लोग शायद आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे तो ठीक है, हम दूसरों को भी नहीं बढ़ने देंगे, लेट्स डू द पॉलिटिक्स, दैट्स द इजीएस्ट वे। ओके, तो टू अप द टू गेट टू द अप टू द लैडर, ठीक है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे जब उस टॉक्सिक चीजों से बाहर निकलेंगे, उस अनहेल्दी कंपटीशन से बाहर निकलेंगे, तो आप बाहर भी ट्रैवल करेंगे, और आप यहाँ पे आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, क्योंकि आप देखिए आपकी विक्ट्री शो कर रही है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है, आपको बहुत चीजें मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक कार्ड आ रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल्स का, फ्रूट्स ऑफ लेबर, रिवॉर्ड्स, लग्जरी, सेल्फ सफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप देखोगे ये एक है 9 ऑफ कप्स में, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक जो लेडी है ये बहुत ही अच्छे से कपड़े इसने पहन रखे हैं, लग्जरियस कपड़े हैं, एक हाथ में इसके मकाओ है शायद, माइट पॉसिबली, और आप देखें यहाँ पे अबंडेंस शो कर रही है। ठीक है, तो आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो विक्ट्री है उसका फ्रूट आपको 110% मिलने वाला है। आपको लग आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आपके पास पैसा भी बहुत होगा। ये जो नई अपॉर्चुनिटी अब आ रही है, आप जो बाहर निकलेंगे, आप नई अपॉर्चुनिटी लेंगे, उससे आपके फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे। आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, आपके फाइनेंसेस बहुत अबंडेंट हो गए हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, माइट भी जैसे आप चाहते थे, और उसकी वजह से आप ट्रैवल करें, आप दुनिया घूमे, हो सकता है आप जो दुनिया घूमेंगे, आप बाहर जाएंगे, आप काम करेंगे, उसके वजह से आपको बहुत अच्छा पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा कि आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं। ओके, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी भी वापस आ रही है। माइट भी कोई इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, आने वाला है या आ रहा है, जो कि इमोशनली अगर आप देखेंगे, ये इंसान द किंग, द लीडर, इट शोज द लीडरशिप, ओके, इट शोज द बैलेंस, सपोर्ट। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको सपोर्ट करे, आपको इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे, क्योंकि जो भी टॉक्सिक माहौल आपने झेला है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आपने झेला है अपनी लाइफ के अंदर, माइट भी वर्क प्लेस पे, वो आपका ये इंसान आपको बहुत उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल। ये इंसान आपको इमोशनली स्टेबिलिटी आपको देगा, ओके, क्योंकि ये शो करता है इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, कंपैशन शो करता है, स्टेबिलिटी शो करता है ये कार्ड हम लोगों को। तो ये आपकी है ओवरऑल एनर्जीज फॉर सितंबर 2025। अब हम आगे देखते हैं सितंबर 2025 फॉर पाइल 3, सितंबर 2025 फॉर पाइल 3, हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स। होप कार्ड्स विजिबल होंगे आपको, हिल जाते हैं बार बार। टेम्परेंस, द फूल कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पाइल 3। पहले इसी से शुरू कर लेते हैं, द हैंगमैन से। पॉज, सरेंडर, letting go, new perspective, enlightenment, viewing things differently than before, deep insight, sacrifice, change and release। हैंगमैन जो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी अजीब है। कोई इंसान सीधा लटकता है, ये उल्टा लटका हुआ है, तो ये कह रहा है कि मैं दुनिया को अलग ही नजर से देखना चाहता हूँ, ये अलग ही नजर से देख रहा हूँ, ओके, देख रही हूँ। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हैं ना, अब आपने जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई थी या जो भी हुआ था, ये माइट भी जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, वो आपको एक बोलेगा रुको, आपको यहाँ पे आप जिस भी चीज से में आप थे, वो आपको चीजें बोल रही हैं, या जो आप एक्सपीरियंसेस थे, जो इंसान आपको बोलेगा रुको, ठहरो, चीजों को दूसरे तरीके से देखो। माइट भी आपको लग रहा हो कि यार मेरे साथ में इतनी पॉलिटिक्स हुई, मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, मेरी जॉब चली गई, ये हो गया, वो हो गया, बट लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, बिकॉज एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। तो आपको देखना है कि यार नहीं, हो सकता है ये जो चीजें हुई है, ये मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हो, मेरे लिए एक नया पर्सपेक्टिव आपको दे रही हूँ। आप चीजों को दूसरी तरह से देखें कि यार ठीक है, ये गलत हुआ था, शायद जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आप वहां जाएंगे और वहां पे आपको रिकग्निशन मिलेगा आपके काम की वजह से, तो आपको लगेगा कि यार जो हुआ ना बिल्कुल सही हुआ। अगर मैं उसी जगह पे रहता या उस रहती रहती और उसी माहौल में हम फंसे हुए रहते, तो ये जो नई चीजें मुझे मिल रही है, जो फाइनेंसेस मेरे ग्रो कर रहे हैं, जो मेरी अबंडेंस आई है, वो तो आती ही नहीं कहीं से भी। तो हैंडमैन आपको पॉज करके सरेंडर करने के लिए बोल रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे फोकस करो, आप मेहनत करो, आप अपने फोकस करो, आप नई चीजें ढूंढो, आप नई चीजें करो, पर चीजों को दूसरे नजरिए से देखो, क्योंकि वो आपके साथ में होने वाला है। मैं पे देखोगे यहाँ पे आ रहा है फूल कार्ड, जो कि शो कर रहा है न्यू बिगनिंग को। ये फूल कार्ड अगर आप देखते हो तो क्या शो करता है, न्यू बिगनिंग, पॉसिबिलिटीज, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी, ऑप्टिमिज्म शो कर रहा है, ट्रस्ट इन लाइफ, ब्लाइंड फेथ करी, अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपको, प्लेजर हो रहा है आपको। अब आप देखोगे ये फूल पर्सन है, ये देख रहा है कि आगे क्लिफ है, ये क्लिफ पे है, बट ये अपनी मस्ती में ये ऊपर देख रहा है, इसको मतलब ही नहीं है, ये कह रहा है कि यार जो भी होगा आई टेक द रिस्क, आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल टेक द रिस्क। न्यू बिगनिंग्स हैं, नई चीजें हैं, जो कि यहाँ पे जो आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये भी वही बता रहा था कि आपको आपके ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, आप बाहर जाएंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास में, उसके लिए आपको उन गलत चीजों से बाहर निकलना है, ठीक है। राइट थिंग्स कम इन टू योर लाइफ व्हेन द रॉन्ग थिंग एंड्स। हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होती है, और वो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में इस सितंबर 2025 में आ रही है।
ठीक है, यहाँ पे आप ये देखोगे आपके पास आया है बैलेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड आया है, शो करता है बैलेंस, हार्मनी, मॉडरेशन, पेशेंस, बीइंग सेंसिबल, पर्पस, फाइंडिंग मीनिंग। वही चीज आपको ये बोल रहा था, ट्रस्ट करो, पॉसिबिलिटीज आ रही है। हैंगमैन बोल रहा था पॉज करो, सेंटर करो। टेम्परेंस कार्ड भी बोल रहा है वेट, सरेंडर, बैलेंस लेके आओ, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो समझो, अपॉर्चुनिटीज को देखो। माइट भी हो सकता है आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हो और फिर आप उसमें से एक अपॉर्चुनिटी चुने जो कि आपको फुलफिल करे। फाइनेंसिस से भी हो सकती है, सबके फाइनेंसिस भी ग्रो करेंगे यहाँ पे। ओके, आप फाइनेंसिस में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी उस जगह से। ठीक है, जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको हो सकता है आपको बहुत अच्छी हाइक मिले, आप कहीं इन्वेस्ट करें और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है, और ये हो सकता है आपको कोई इंसान की तरफ भी लेके जाए कि यार गलत इंसान था, अच्छा हुआ चला गया, अब माइट भी शायद कोई नया इंसान, अब आप उसके अगर आप उसकी आप सोच रहे हैं कि यार चला गया, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, जो कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सोचते हैं मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बोल रहे कि रुको, भगवान पे छोड़ो, कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, उनको आपको डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आप कर सकते हैं आप वो करिए। ठीक है, तो आप अपने आपके लाइफ में बैलेंस अपने आप आएगा, सेंसिबल आप बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास में आ रहा है 2 ऑफ कप का कार्ड। कप्स, यूनिफाइड लव, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, प्रपोजल, मैरिज कनेक्शन। इसका मतलब है 2 ऑफ कप्स का कार्ड शो ही वो करता है कि जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप आपको शो करता है, मैरिज का कार्ड है बेसिकली ये वाला। और यहाँ पे आपके पास में 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो कि मैरिज शो करता है। तो दोनों कार्ड से आपको कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं कि जो कि एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक के पास ज्यादा एक के पास कम है, दोनों के पास में इक्वल है और दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। वो रिलेशन बहुत बैलेंस रिलेशनशिप होता है। वही कार्ड बात टेम्परेंस कार्ड कराता है, बैलेंस, अप्रोच रखना, हार्मनी रखना। आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको प्रपोज भी कर रहा है, तो आपकी करियर लाइफ भी अच्छी चलने वाली है। आपको वहां से रिकॉग्निशन मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, आप इमोशनली भी फुलफिल्ड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेगा कि यार इस इंसान को मैं बहुत दूं, जिससे आपको भी गेन हो उसको भी गेन हो। ठीक है, ऐसे प्यार में कोई लॉस नहीं, मतलब फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, बट फिर भी अगर हम देखते हैं तो अगर प्यार दोनों तरफ बराबर हो तो रिलेशनशिप बेटर चलता है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आपका है ये जा रहा है शादी की तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स शो ही करता है सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, मैरिज, होम, कम्युनिटी, होम कमिंग। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे 2 लोग हैं, शादी के उसमें हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है पक्का 110% इससे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, जो भी पास में था उसको भूल जाइए एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, September 2025, reading for pile 3. September, ओके ये कार्ड आ गया तो इसको हम ले लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर कर देते हैं इसको। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हम पहले बात इसी की कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट्स अ रिवर्स कार्ड। तो बैड लक, नो कंट्रोल, रेजिस्टेंस टू चेंज, ब्रेकिंग साइकिल्स, नेगेटिव फेज। ये जो नेगेटिव फेज आपकी लाइफ में था वो वही बात कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी नेगेटिव फेज, जो भी आपके लाइफ में गलत चीजें हो रही थी, नेगेटिव फेज था, वो अब पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइकिल ब्रेक होगी। ये साइकिल अब ब्रेक होगी आपकी। और क्योंकि रिवर्स में है तो नेचुरल सी बात है, कुछ अप्स एंड डाउन्स जो आपके लाइफ में आपने देखे थे पास्ट के अंदर अभी इन कुछ दिनों में, वो अब पूरे होने वाले हैं। वो बैड लक जो था, वो जो चीजें थी, वो आपका जिस पे कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका उस चीज के ऊपर। ठीक है, जो चीजें चेंज होनी है वो चेंज होनी है, और वो आपको अच्छे के लिए चेंज हो रही है। वहां पे चेंज ये बुरा नहीं आ रहा है, चेंज अच्छा चेंज आ रहा है। सो एक्सेप्ट द चेंज, डोंट बिकम टू स्टबन कि नहीं और मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये अपने देखोगे कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। करेज, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फोकस्ड, जेस्ट फॉर लाइफ, डिटर्मिनेशन, जॉय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फेमिनिन एनर्जी, हाई करेज बोल रहा है। ये बोल रहा है करेज लो, स्ट्रेंथ शो करो अपनी। जो काम करने वाले, जो डिसीजन लेना है लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट करने का, अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर के स्पेशली, वो आप स्टेप फॉरवर्ड कर जाइए।
ठीक है, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। पास्ट पे मत अटकिए। अगर जॉब छोड़ रहे हैं, चली गई है, मूव फॉरवर्ड। कोई एग्जाम था, नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, आगे आपको नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपको करेज का कार्ड है। ये कार्ड है करेज का, यह है कार्ड कॉन्फिडेंस का, इंडिपेंडेंस का। आप बहुत फोकस होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। फोकस आपको बहुत कुछ देने वाला है। पैसे को लेके कार्ड आया हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग मनी, सिक्योरिटी, कंजर्वेशन, स्कैसिटी, कंट्रोल एंड फ्रुगैलिटी। तो कहने का पैसे को लेके थोड़े से फ्रुगल होने वाले हैं। आप पैसे जोड़ने के बारे में सोचेंगे कि थोड़ा पैसा जोड़ें, क्योंकि शायद माइट भी आपको लग रहा है कि तब आपको पता है कि आपकी जॉब जाने वाली है, या आपको आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड में चल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस पैसे को आप थोड़ा सेव कर रहे हैं, विच इज़ गुड। बट आपको साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको याद रखना चाहिए कि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस शो कर रहा है। तो अभी का आप जो अपना पैसा सेव करके रखना चाहते हैं, इट इज़ अ गुड डिसीजन। ठीक है, इसको वाइजली आप कहीं ना कहीं स्पेंड आप इसको इन्वेस्ट करिए, वो आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, जो भी पैसा आपके पास में है उसको वाइजली आप इन्वेस्ट करिए, आपको ग्रो करने में मदद करेगा। आप जहाँ भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारे पास में कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। हार्डवर्क शो कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, कंजर्वेशन, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखेंगे घोड़े पे नाइट कार्ड बेसिकली शो करता है आपको फॉरवर्ड मूवमेंट को। ठीक है, ये आपको कह रहा है हार्डवर्क करिए, जो कि हमें 2 ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा था यहाँ पे, और 2 वॉन्ड से भी दिख रहा था। मेहनत करिए, ठीक है, और ये मेहनत का फल आपको 100% मिलने वाला है। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा अपना, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि यार ठीक है, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो इससे आपका ही चीज़ें ग्रो होंगी। चाहे फाइनेंसिस के बारे में बात करें, तो जब फाइनेंसिस में आप प्रॉपर हार्डवर्क करेंगे, आप सही जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब की, आप वो करेंगे, तो आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड आया हमें एम्प्रेस का, अबंडेंस का कार्ड है वाला, नर्चरिंग का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, विच वॉज शोइंग योर मैरिज। सो माइट बी आप यू विल एक्सपेक्ट आफ्टर मैरिज, माइट बी आपका ग्रोथ हो फाइनेंसिस के अंदर, आपके करियर में भी ग्रोथ कोई, क्योंकि ग्रोथ का कार्ड है, ये जरूरी नहीं है ये माइट बी आपकी मैरिजेबल एज नहीं है, एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ करियर इन दैट सिचुएशन। दिस विल शो द अबंडेंस कि आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं। अभी आपका करियर में आपका एक एग्जाम है, तो आपको एक अच्छी ग्रोथ वहाँ पे मिलने वाली है। आपको एक अच्छा आप एक्शन करिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। वैसे गीता में कहा गया है कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए, पर कलयुग में हर इंसान फल की इच्छा रखता ही है। तो अब हम देख लेते हैं रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड्स से आपकी लव रीडिंग 2025 की, September 2025 love reading for pile number 3. The X. Okay. Settling. Apology. Dressing up. Celebrate. Okay. तो यहाँ पे हार्ट हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक्स टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। कोई भी ऐसी चीज़ थी, हमें आपको कहा था कि वॉन्ट्स का कार्ड था यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ट्स का, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। माइट बी कोई ऐसा इंसान जिसके आप साथ थे जो कि आपके लिए सही नहीं था, वो इंसान जो एक्स था आपका, ठीक है, उससे आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो इट टेक्स टाइम, बट बी पेशेंट विद योरसेल्फ, डोंट गो विद द नेगेटिव इमोशंस कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर कोई इंसान आपसे आके अपॉलॉजी करता है कि यार मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, माफ़ करिए, पर उसके लिए नहीं, खुद के लिए। यहाँ पे बहुत जरूरी है, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। क्योंकि इंसान आके आपसे अगर बोल रहा है कि सॉरी फॉर दैट, फॉर दिस, फॉर दैट, ओके,
कोई पास्ट इंसान को यहाँ पे एक्स का दिख रहा, तो हो सकता है वो एक्स आके आपसे सॉरी बोले कि यार मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, जस्ट एक्सेप्ट द अपॉलॉजी बट डोंट सेटल फॉर द लेस, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। जो भी था उसको माफ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये अपॉलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉरगिवनेस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हील करने में वो करेगा, हेल्प करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान पे वापस ट्रस्ट करना है। यहाँ पे ट्रस्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अवॉइड सेटिंग फॉर लेस। वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, बिकॉज यू डिजर्व द वर्ल्ड माय डियर। ओके, ड्रेसिंग अप एंड अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोस्त हु मैटर द मोस्ट। माइट भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, ओके, या कोई नया इंसान हो सकता है जिससे आप किसी पार्टी में जाएं अच्छे से ड्रेसअप होके, ओके, आप ड्रेसअप होकर अच्छे से जाएं। हो सकता है वहाँ पे आपको एक ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आप आगे जाके अपनी लाइफ सेलिब्रेट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कार्ड था 2 ऑफ कप्स का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ओके, जो कि शो कर रहा था मैरिज, यूनियन, सेलिब्रेशन, फैमिली। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी और आप इसे रेजोनेट कर सके। बट एक लास्ट में एक रिमाइंडर, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट यू रेजोनेट्स। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ से ना करे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।